प्रिंस क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय के सवाल नंबर 8 से आगे के सवालों को हल करेंगे। आज प्रश्नावली 8.1 को समाप्त करेंगे और कल की क्लास में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सारणी सिखाऊंगा जो आपके जीवन भर काम आएगी और इतने शानदार तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी और 8.2 पूरी की पूरी प्रश्नावली उसी सारणी से हल होगी। इसके अलावा आगे हम प्रश्नावली 9 पढ़ेंगे तो वही सारणी काम आएगी, प्रश्नावली 11 में भी वही सारणी काम आएगी। तो कल वाली क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप इन सभी सवालों को ध्यानपूर्वक समझिए। अगर हमारी ये सीरीज प्रश्नावली 8 तक पहुंच चुके हैं, हम लगातार देख रहे हो तो आप 2024 बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 अंक लेकर आओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 लिखा है, यदि 3 कोट a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। आपको ये दे रखा है और आपको बताना है कि ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। तो देखो बेटा, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, इन्हें हल करने के लिए एक तो आपको आनी चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए और एक ट्रिक आनी चाहिए लाल बटे कक्का वाली, ठीक है। तो देखो बताओ, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक क्या है। LAL बटा के ए। देखो यहाँ आता है आपके साइन थीटा, यहाँ कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा, यहाँ कोट थीटा, यहाँ सेक थीटा और यहाँ आता है आपके कोसेक थीटा, ठीक है। ये तो है लाल बटे कक्का और पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 कोट ए बराबर 4। अब देखो यहाँ से हमें कोट ए का मान ज्ञात करना है, 3 गुणा में तो भाग में चला जाएगा। तो बताओ कोट ए बराबर आएगा 4/3 आ गया। अब हम सारणी में देखेंगे कि कोट का मतलब क्या होता है। देखो कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब। तो देखो कोट का मतलब होता है आधार बटा लंब। मतलब आपको आधार दे रखा है, लंब दे रखा है। बताओ आपके पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। क्या नहीं है, कर्ण। आधार है, लंब है, क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण ज्ञात करेंगे और कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो यहाँ पर कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अब आप चाहो तो डाइट करो तो स्क्वायर हट गया तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ये क्या है, ये है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अब देखो कर्ण ज्ञात करना है तो बताओ बेटा कर्ण कैसे ज्ञात करोगे, अंडर रूट। लंब कितना है, 3, तो यह आएगा 3 का स्क्वायर। आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। कर्ण ज्ञात करना है, बताओ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 9 कितना हो गया, 25। बताओ बेटा 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो देखो बड़ी आसानी से हमने क्या ज्ञात कर लिया है, कर्ण ज्ञात कर लिया है। हो गए लंब आधार कर्ण तीनों आ गए अपने पास। अब आपको बताना है कि ये दोनों बराबर है या बराबर नहीं है। तो देखो इसको तो हम मान लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड बाया पक्ष, और इसे मान लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड दाया पक्ष। तो आपको इसको और इसको दोनों को अलग अलग हल करना है या दोनों को एक साथ हल करना है। दोनों के उत्तर अगर बराबर आए तो ठीक है और बराबर नहीं आए तो फिर ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले ले लेते हैं LHS, पहले लेंगे LHS, है ना, LHS। तो देखो यहाँ कर देता हूं मैं, सबसे पहले ले रहे हम LHS, ठीक है। बताओ क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो 1 का तो 1, अब वहाँ ट्रिक में चलो 10 का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। तो देखो यहाँ होगा लंब बटा आधार का स्क्वायर, बटे में देखो 1 का तो 1, 10 का मतलब वही लंब बटा आधार का स्क्वायर। देखो यहाँ भी कोण ए था, यहाँ भी कोण ए है, तो लंब और आधार चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आपको इसमें चित्र की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये आप करो। अब देखो मान रखेंगे 1 का तो 1 माइनस लंब, बताओ लंब कितना है, 3 बटा आधार कितना है, 4 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, बटे में 1 का तो 1 प्लस वही लंब बटा आधार मतलब 3/4 का स्क्वायर। हल करेंगे 1 का तो 1 माइनस, देखो यहाँ
3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है ये, ठीक है। 1 का तो 1 प्लस वही 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। हल करेंगे तो देखो हल करेंगे, ध्यान लगाओ इधर। 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7। 16 एकम 16, 16 में से 9 गया तो 7/16 हो गया ये हल। अब देखो 16 एकम 16 यहाँ जोड़ेगा, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ा तो ये हो गया आपके 25 और बटे में 16। समझ में आ गया इसको हल करना, मैंने लेसन नहीं लिया, डायरेक्ट कर दिया। 16 एकम 16 माइनस है तो 16 में से 9 घटाया 7 बटे में 16, 16 एकम 16, 16 में 9 जोड़ा तो 25/16। अब देखो इसके बटे में भी 16 और इसके बटे में भी 16, 16 से 16 खत्म। या आप नीचे वाली संख्या का उल्टा करोगे तब भी कटेगा, डायरेक्ट काट दो। बताओ क्या आया 7/25। तो देखो इसका उत्तर आया 7/25। अब करेंगे RHS। अब क्या लेंगे RHS लेने पर, ठीक है, यहाँ लिख देना LHS लेने पर। अब देखो बेटा RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब बताओ cos का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, माइनस साइन, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो आएगा लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अब देखो ध्यान लगाओ, आधार, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5, तो देखो आधार तो है 4/5 का स्क्वायर, लंब, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो आएगा 3/5 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान से समझना। बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। देखो लस लेना पड़ेगा ना, दो संख्याएं भिन्न में बीच में माइनस या प्लस तो लस लेते हैं। अब बताओ लस कितना आएगा 25, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही लिखो, 16 माइनस 9। अब देखो 16 में से 9 गया तो 7/25। LHS कितना आया था 7/25, RHS भी कितना आया 7/25, मतलब दोनों बराबर है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। इसका मतलब कि दोनों क्या है आपके बराबर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगला सवाल करते हैं। अब देखो बेटा सवाल नंबर 9, ध्यान से समझना, सभी सवाल बड़ी आसानी समझ में आएंगे आपको, बस मेहनत करना मत छोड़ना। आप रेगुलर अपनी रेगुलरिटी बनाए रखो और सवालों को बार बार दोहराओ, बार बार रिपीट करो, इनको रफे भरो, अधिक से अधिक रफे भरो। रफे भरने का मतलब है सवाल करने हैं आपको, आराम से आप गणित सीख जाओगे, क्योंकि अभ्यास बिना इस दुनिया में कोई चीज़ संभव नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो बेटा यहाँ एक त्रिभुज ABC है, देखो मैंने यहाँ पर बनाया एक त्रिभुज ABC जिसका B कोण समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो ये B है, तो हो सकता है A यहाँ हो और C यहाँ हो, ठीक है। आगे लिखा है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करने, sin A cos C, sin A cos A sin C। दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ देखो कोण ए भी है और सी भी है, मतलब ये वाला कोण भी है और ये वाला कोण भी है, तो लंब और आधार का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको दे रखा है tan A, क्या दे रखा है tan A बराबर 1/√3। tan A का मतलब ये वाला कोण, समझ रहे हो। तो देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण, अब ये वाला कोण दे रखा है A, तो इस A के सामने लंब और ये क्या होगा आधार, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि देखो A दे रखा है तो जिस कोण दे रखा है उसके सामने लंब होता है, दूसरी भुजा क्या होती है आधार होती है। अब tan, बताओ tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। tan का मतलब क्या होता है बेटा लंब बटा आधार। अब देखो लंब तो है 1 और आधार कितना है √3। लंब तो आ गया 1 और आधार है √3। अब देखो इसमें लंब है आधार है, क्या नहीं है कर्ण नहीं है, तो पहले कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। अब बताओ कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरियस प्रमेय से। बताओ पाइथागोरियस प्रमेय क्या है। कर्ण देखो यहाँ आप चाहो तो कर लो, आप त्रिभुज कौन सा है त्रिभुज ABC से, बताओ इसमें कोण B बराबर है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर हट गया तो क्या लग गया भाई √, ठीक है। और ये होगा आपके
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब मुझे कर्ण तो ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो बताओ यहाँ लंब, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है √3 का स्क्वायर, कर्ण तो ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से √ कट जाएगा तो केवल बचेगा आपके 3, ठीक है। कर्ण तो ज्ञात करना है, 3 और 1 हो गया भाई 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो बताओ कर्ण का जो मान आया वो कितना आ गया 2 आ गया। अब हमारे पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। अब देखो इनका मान निकालते हैं भाई। सबसे नंबर 1 इसका ही निकाल लेते हैं। अब इसमें देखो साइन ए और कोस सी, फिर कोस ए और साइन सी, कोण अलग अलग दे रखे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतनी है। आप चाहो तो पहले इन अलग अलग सबके मान निकालो फिर इनमें रख देना। कैसे देखो ध्यान लगाओ, साइन ए का मान निकालते हैं। अब बताओ साइन का मतलब क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बताओ यहाँ देखो ए है ना, तो इसी कोण की बात हो रही है, इसी कोण की बात हो रही है, तो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण है। अब बताओ लंब, लंब कितना 1, कर्ण, कर्ण अभी निकाला था कितना 2 आया नहीं, ये निकाला अभी हमने, ठीक है। साइन ए हो गया। अब कोस ए का निकालो, यही का यही कोस ए। अब बताओ कोस का मतलब क्या होता है आधार बटा कर्ण, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। अब देखो कोस ए, कोण ए है तो यही कोण है, तो आधार कितना √3 और कर्ण कितना 2 आ गया। देखो साइन ए और कोस ए का मान आ गया। अब किसका मान निकालना है, अब साइन ए और साइन सी का मान निकाल, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। अब देखो साइन सी, साइन का मतलब वही लंब बटा कर्ण, ठीक है। लेकिन कोण कौन सा आ गया सी आ गया। अब कोण ये वाला आ गया भाई सी, अब ये आ गया तो देखो लंब और आधार चेंज होगा भाई, इसके सामने ये लंब है और ये क्या है आधार है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बताओ लंब कितना √3, कर्ण कितना 2, तो आएगा √3 बटा 2। अब दूसरा है कोस सी, कोस का मतलब वही आधार बटा कर्णी होगा, आधार बटा कर्णी होगा, आधार 1 और कर्ण 2, तो आएगा 1 बटा 2। आ गया समझ में। अब ज्ञात करेंगे तो अब आसानी से हो जाएगा। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी का मान, ठीक है। अब साइन ए, ये रहा साइन ए कितना है 1 बटा 2, कोस सी ये रहा कोस सी कितना है 1 बटा 2, प्लस कोस ए, ये रहा कोस ए कितना है √3 बटा 2, इंटू साइन सी, ये रहा साइन सी कितना है √3 बटा 2। हल करो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस √3 को √3 से किया 3, 2 दूनी 4, समझ में आ रहा है। √3 को √3 से गुणा करते 3 हो जाता है, क्योंकि देखो 3 3 9 का वर्गमूल 3 आता है, ठीक है ना। अब देखो ये भी भिन्न में, ये भी भिन्न में, बीच में प्लस का चिन्ह, क्या लेना पड़ेगा लस है। बताओ लस है कितना आएगा 4, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, 1 + 3, 1 और 3 4 बटा 4, 4 का भाग 4 में कितनी बार 1 बार, यह आ गया आपका आंसर। आया समझ में। अब देखो नंबर 2, दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखो कॉस ए, बताओ कॉस ए का मान √3 बटा 2, √3 बटा 2, कॉस सी का मान 1 बटा 2, कोई चीज नहीं है तो गुणा लगा देते भाई, माइनस साइन ए का मान 1 बटा 2 आना इंटू साइन सी का मान √3 बटा 2, √3 बटा 2। हल करो, √3 को 1 से किया √3, 2 दूनी 4, माइनस √1 को 3 से किया, मतलब √3 को 1 से किया √3 और 2 दूनी 4 आ गया। अब देखो √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसमें से ये घटाओ क्या बचेगा 0, तो इसका आंसर कितना आ गया बेटा 0 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये काम आप इसे रफ में कर सकते हो, रफ में अलग से निकाल लो, या फिर अगर आपको इनके लंब और आधार को चेंज कर सकते हो यहीं के यहीं, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो करो। समझ में आ गई बात, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगला सवाल करेंगे। अब देखो बेटा सवाल नंबर 10, ध्यान लगाना, बड़ा आसान है ये भी। क्या लिखा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखो एक त्रिभुज है PQR जिसमें Q वाला कोण क्या है समकोण है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई, थोड़ा ध्यान लगाओगे तो बड़ी आसानी समझ में आएगा बेटा। ये है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है।
अब देखो ये वाला 90 डिग्री है तो ये क्या है Q, P यहाँ होगा और R यहाँ होगा, तो त्रिभुज हो गया PQR हो गया। अब इसमें देखो क्या देखा है, PR प्लस QR 25 है, PR ये वाली भुजा, QR ये वाली भुजा, इस भुजा और इस भुजा का जोड़, इन दोनों को जोड़े तो कितना आता है, 25 आता है। मतलब PR प्लस QR बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, PQ 5 सेंटीमीटर है, PQ मतलब ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, तो बताओ PQ का मान है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P कोस P टेन P का मान ज्ञात करो। साइन P मतलब P ये कोण दे रखा है ये वाला, ठीक है ना। अब ये वाला कोण है तो बताओ इसके सामने ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, जो कोण है उसके सामने लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें कोस P टेन P का भी मान ज्ञात करना है, तो देखो साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, और टेन का मतलब लंब बटा आधार। तो अगर ये मान हमें ज्ञात करने हैं तो हमारे पास कर्ण, लंब और आधार तीनों होने चाहिए, जबकि फिलहाल हमारे पास केवल आधार ही है 5, कर्ण भी नहीं है, लंब भी नहीं है, बस हमें कर्ण और लंब इन दोनों का योग दे रखा है 25। तो पहले हम ये दोनों ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद ये तो बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों कैसे ज्ञात करेंगे, आपको क्या करना है, इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को कुछ x y z कुछ भी मान लेना है। माना ये वाली भुजा x है, क्या मान ली बेटा, x मान ली। अब इन दोनों का जोड़ 25 है, इन दोनों का जोड़ 25 है, ये x मान ली, तो बताओ ये कितनी होगी, लंब कितना होगा, ये हो जाएगा 25 माइनस x। इन दोनों का जोड़ 25 है, ये x मान ली, तो ये क्या हो जाएगी 25 माइनस x। मान लो इन दोनों का जोड़ 25 है, ये 10 मान ली हमने, ये 10 निकली, तो बताओ ये कितनी होगी, 15 होगी ना, क्यों होगी, 25 माइनस 10, तो ये x मान ली तो 25 माइनस x हो जाएगा। आगे समझ में, देखो यहाँ कैसे, आप चाहो तो इसे लिख लो, माना क्या माना, PR बराबर है x सेंटीमीटर। आगे PR 1 सेंटीमीटर। अब QR ज्ञात करनी, कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ देखो PR प्लस QR बराबर 25 है। देखो PR का मान तो कितना है x, प्लस QR मुझे ज्ञात करनी है बराबर 25। अब QR ज्ञात करनी तो x को उधर भेज दो, तो बताओ QR का मान कितना आ गया 25, ये प्लस का है तो माइनस का आ गया ना, 25 माइनस x आ गया। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो त्रिभुज लेंगे कौन सा, PQR। बताओ इसमें कोण Q बराबर कितना है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। बताओ क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये क्यों होती है, पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। अब कर्ण तो क्या है बताओ, x, तो x का स्क्वायर, लंब ये रहा 25 माइनस x, 25 माइनस x का स्क्वायर प्लस आधार है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हल करेंगे तो यहाँ देखो बीजगणित वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीज गणित वाले ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं, सर्वसम्मिकाएं, क्योंकि इसमें आगे भी काम आएगी आपके। अब ऐसे खोलेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर बराबर, देखो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, सूत्र का माइनस सूत्र का 2 इंटू a का मतलब 25 इंटू बी का मतलब x प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25 हो गया, 25। अब देखो बराबर की इधर और इधर क्या चीज सेम है, काटो, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, कट गया। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो बचेगा 0। 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से गुणा करो 625, माइनस है तो माइनस। अब देखो 25 दूनी हो गया 50x, और पीछे प्लस का कितना है 25, ठीक है। अब देखो 0 बराबर 625 में 25 जोड़ा तो हो गया 650 माइनस 50x। अब देखो मान में किसका ज्ञात करना है, x का, तो 50x का इधर पक्षांतरण कर दो, ये माइनस का है तो इधर आते प्लस का हो जाएगा, तो 50x बराबर 650, ये गुणा है तो भाग में, तो x का मान आएगा 650 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग देंगे तो यह आएगा 13 पंजो 65, कितनी बार 13 बार। तो बताओ x का मान कितना आ गया 13। मतलब ये जो PR भुजा है,
PR भुजा कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, इसका मान 13 आ गया, कर्ण 13 आ गया। अब बताओ लंब कितना आएगा, ये दोनों 25 है, ये 13 आ गया तो ये 12 आएगा ना। अब बताओ QR कितनी आएगी, अब QR कितना 25 माइनस x का मान 13, तो बताओ QR कितनी आ गई, ये आ गए आपके 12 सेंटीमीटर। तो ये है आपके लंब कितना है, लंब, ये लंब है आपके 12 सेंटीमीटर। तो ये 13 है, ये 12 और ये कितनी है 5। समझ में गया, निकाल लोगे आसानी से। अब ज्ञात करो पहले साइन पी का मान। अब देखो क्या ज्ञात करना है, साइन पी। बताओ साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब बताओ बेटा लंब क्या है, लंब है 12 और कर्ण है 13, क्योंकि कोण यही है, इसी के अकॉर्डिंग मान रखा है हमने पहले। तो 12 बटा 13, तो बताओ ये आया आपके 12 बटा 13। अब एक कोस पी आना, कोस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब बताओ आधार है 5 और कर्ण है 13, मतलब आएगा 5 बटा 13। अब ये टेन पी, टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार। अब बताओ लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो ये आएगा 12 बटा 5, ये आएगा आपका आंसर। तो पहले आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसके बाद आसानी से हो जाएगा। अब देखो एक सवाल और बच रहा है, सत्य, पहले स्क्रीनशॉट ले ले इसका, उसको भी हम करते हैं, लास्ट है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 11 लास्ट है, आपको सत्य बताना है कारण सहित, जिसमें सत्य और असत्य, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता नहीं है परीक्षा में ऐसा, लेकिन आपको फिर भी समझना है, ठीक है ना। अब देखो पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब इसके लिए आपको समकोण त्रिभुज समझना है, थोड़ा सा पहले भी समझ चुका हूं वैसे, पर फिर भी समझ लो। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, यानी कि कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का मान सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ जैसे लंब है और यहाँ आधार है, तो बेटा लंब और आधार का मान बदल सकता है, कभी लंब बड़ा हो जाए, कभी आधार बड़ा हो जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा लंब ही बड़ा रहेगा, लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है, लंब छोटा भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, लंब और आधार बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, tan का मान सदैव 1 से कम होता है। अब वहां देखो tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, tan का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। अब मान लो ये हो गया 4 बटा 3, हो सकता है लंब कितना 4, आधार कितना 3। अगर 4 बटा 3 हुआ तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3 पॉइंट, 1 बच गया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 3 1.33 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो याद है 1 से ज्यादा आ गया, 1 से कम कब होता है, जब ये 3 बटा 4 बटा 3 ना होकर कितना होता है 3 बटा 4, हाँ ये भी हो सकता है। तो जो tan है ना उसका मान 1 से कम तो होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता है। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि लंब और आधार का मान कभी छोटा और बड़ा हो सकता है, यानी कि बदल सकता है, इसलिए tan a का मान 1 से कम तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। इसका मतलब कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि tan a का मान 1 से कम होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा, सदैव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लंब और आधार चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आधार लंब छोटा है और आधार बड़ा हो तो ये 1 से कम होगा, लेकिन अगर लंब बड़ा हो गया और आधार छोटा होगा तो फिर 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब आगे लिखा है कोण a के किस मान के लिए सेक a बराबर 12 बटा 5 है। कोण a मतलब यहाँ कोण a दे रखा है थीटा की जगह, सेक का मान क्या 12 बटा 5 होता है, देखते हैं। सेक बताओ, सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार, सेक का मतलब होता है कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण तो है 12 और आधार कितना है 5, कर्ण हमेशा बड़ा होता है और बड़ा है, और आधार हमेशा छोटा होता है छोटा है। इसका मतलब कथन क्या है, सत्य। कथन क्या है, सत्य। कारण लिख सकते हो क्योंकि इसमें कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 है, तो कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में बड़ा होता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। आए समझ में। अगला देखो कोस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। देखो ये जो कोस ए है क्या कोसेंट के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं होता बेटा, कोसेंट तो कोसे के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, कोसे के लिए, जबकि कोस के लिए कोसाइन प्रयुक्त होता है। कोसाइन जैसे साइन का ज्या होता है, कोस का कोज्या होता है, यानी कि कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता ही है। तो कोस के लिए तो क्या प्रयुक्त शब्द होता है, कोसाइन, और ये कोसेंट किसके लिए प्रयुक्त होता है, कोसेक के लिए। तो कथन क्या है, असत्य, असत्य। अगला देखो कोट ए,
कोट और ए का गुणनफल होता है। ये जो कोट ए है, क्या कोट ए कोट और ए का गुणा होता है? नहीं। कथन क्या है? असत्य है। क्यों है असत्य? देखो कारण देखो, क्योंकि ये जो कोट है ना, केवल कोट लिखे तो इस कोट का कोई अस्तित्व तो नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका, जब तक इसके साथ कुछ ना आ जाए, थीटा आ जाए, बी ए सी, कोई कोण नहीं आता इसके साथ। अगर ये कोट ही है तो ये कोट किसी काम का नहीं है। इसके साथ क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए, तभी ये काम का है। इसलिए कथन क्या है? असत्य है। अब देखो लास्ट, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। किसी भी कोण के लिए क्या साइन थीटा का मान 4/3 होता है? देखो यहाँ साइन लंब बटा कर्ण, साइन होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ लंब तो है बड़ा और कर्ण क्या है? छोटा, जबकि कर्ण हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। इसका मतलब कथन क्या है? असत्य, क्योंकि यहाँ कर्ण छोटा आ रहा है, जबकि कर्ण तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए कर्ण, है ना? तो ये कथन हो जाएगा आपके असत्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके प्रश्नावली 8.1 समाप्त हुई। कल वाली क्लास को आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल मैं आपको त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे। आज की क्लास समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।